हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपदा प्रबंधन के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर ये 30 प्रश्न आप अच्छे से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपदा प्रबंधन से बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होता है। ए ऑप्शन है फसल को, बी ऑप्शन है पशुओं को, सी ऑप्शन है भवनों को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक, यहाँ पे पूछा है कि सबसे अधिक हानि किसे होता है। तो बाढ़ से हानि फसल को भी होता है, पशुओं को भी होता है, भवनों को भी होता है यानी मकानों को भी होता है, लेकिन सबसे अधिक हानि किसे होता है तो फसलों को होता है सबसे अधिक हानि। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। ए ऑप्शन है टेलीफोन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर, सी ऑप्शन है मोबाइल, डी ऑप्शन है यहाँ पे वॉकी टॉकी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हम कराएंगे आपको 30। तो ये 30 प्रश्न बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, एकदम अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न है यहाँ पे, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है। तो वो आपको भी पता होगा कौन सा साधन है जो सबसे अधिक इस समय उपयोग हो रहा है, यानी ये मोबाइल है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ए ऑप्शन है दूरबीन की, बी ऑप्शन है इंफ्रारेड कैमरा की, बी ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे टेलीस्कोप का। तो यहाँ पे देखिए, मलबे में जो लोग दबे होते हैं उसको, उनकी अगर पता लगाना है तो किस यंत्र के द्वारा हमें पता लगेगा कि मलबे के नीचे लोग हैं। तो किस यंत्र के द्वारा पता लगेगा, इंफ्रारेड कैमरे के द्वारा पता लगेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। अगर बाढ़ आए तो किस स्थान पे जाना चाहिए। ए ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी ऑप्शन है यहाँ पे गांव के बाहर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है यहाँ पे खेतों में। तो अगर बाढ़ आए, जिस स्थान पे बाढ़ आए तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो ऊंची भूमि वाला स्थान है वहां पे आपको चला जाना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंची भूमि वाले स्थान पे हमको जाना चाहिए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। इसमें से बताना है कि कौन भूकंप का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संवेदनशील नगर है, यानी वहां पे बराबर भूकंप आते रहता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देहरादून, बी ऑप्शन है रांची, सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे चेन्नई। तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर कौन सा है, तो यहाँ पे देहरादून है वो सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर प्रश्न है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है। इसमें से बताना है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन सा होता है। ए ऑप्शन है पी तरंग, बी ऑप्शन है यहाँ पे एस तरंग, सी ऑप्शन है यहाँ पे एल तरंग, डी ऑप्शन है यहाँ पे पी तरंग। तो ये देखिए, ये भूकंप का तरंग है ये सब। तो इसमें से बताना है, भूकंप से 3 तरंग निकलते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से जो तरंग है वो काफी खतरनाक है। तो जो यहाँ पे जो एल तरंग होता है ये सबसे खतरनाक तरंग होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, भूपटल के नीचे
का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है यहाँ पे अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है यहाँ पे अणु केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जमीन के नीचे यानी भूपटल के नीचे जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे भूकंप केंद्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे जहां पे तरंगे निकलती है और भूपटल पे जहां सबसे पहले निकलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, भूपटल के ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जहां पे भूकंप जन्म लेता है वो भूकंप का केंद्र होता है। और धरती पे सबसे पहले जहां पे दिखाई देता है यानी उसके ऊपर का जो धरती के ऊपर जो एक बिंदु होता है जहां पे भूकंप की तरंगे सबसे पहले निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। यानी अगर वो पूछे तो बी ऑप्शन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप जन्म लेता है, जहां पे भूकंप जन्म लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर देखिए, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस रूप नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है यहाँ पे सुनामी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली में जब कंपन होता है यानी भूकंप आता है तो क्या उत्पन्न होता है, तो सुनामी उत्पन्न होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप लोग प्लीज शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर देखिए, कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। यहाँ पे बताना है कि कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। ए ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार करना, बी ऑप्शन है जल संसाधनों का विकास करना, सी ऑप्शन है तालाबों को जल पूर्ति करना, डी ऑप्शन है नदियों के मार्ग को बदलकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाना। 9 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कृषि सुखाड़ से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो यहाँ पे देखिए जल संसाधनों का विकास करना होगा, तभी हम लोग कृषि सुखाड़ से बच सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, यानी वहां पे सुखाड़ सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार। तो कौन सा राज्य है जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, तो जो राजस्थान है वो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कृषि सुखाड़ क्यों होता है। जो कृषि सुखाड़ होता है वो क्यों होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जल के अभाव में, बी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी के नमी में अभाव में, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन है मिट्टी के क्षय के अभाव में, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी के लवणता के कारण। तो यहाँ पे जो कृषि सुखाड़ होता है वो क्यों होता है, तो जल यहाँ पे क्या होता है, जल का अभाव हो जाता है, यानी जल की कमी हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे कृषि सुखाड़ होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कृषि सुखाड़ होता है वो जल के अभाव में होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो बांध यहाँ पे किस नदी पे स्थित है। ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है यहाँ पे कावेरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सतलज। तो यहाँ पे जो भाखड़ा नांगल बांध है वो किस नदी पे स्थित है, तो ये सतलज नदी पे स्थित है, जिसे हम लोग सतलुज नदी भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। ए ऑप्शन है भूस्खलन, बी ऑप्शन है चक्रवात, सी ऑप्शन है यहाँ पे बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे सुखाड़। तो यहाँ पे देखिए बिहार में बाढ़ सबसे अधिक आते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है, बाढ़ क्या है, यहाँ पे एक बड़ी त्रासदी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
14 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि जो सुखाड़ होता है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन है। ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे ज्वालामुखी। तो यहाँ पे बताना है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन है, तो वर्षा की कमी। जब वर्षा नहीं होता है तो सुखाड़ यहाँ पे होने लगता है, यानी सूखे के लिए जिम्मेदार कौन सा है, तो वर्षा की कमी है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 15 नंबर प्रश्न है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है यहाँ पे सामान्य आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो सुखाड़ है वो किस प्रकार की आपदा है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रकृति के द्वारा होता है, यानी ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव के हाथ में नहीं है, कब पानी होगा कब नहीं होगा, ये प्राकृतिक के हाथ में, इसीलिए ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा। जो सुखाड़ है वो प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। 16 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है कि वो कौन सा नदी है जिसे हम लोग बिहार का शोक बोलते हैं। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है गंडक नदी, सी ऑप्शन है कोसी नदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पुनपुन नदी। तो यहाँ पे बताना है कि किस नदी को गंगा का शोक कहा जाता है। तो जो कोसी नदी है बिहार की, उसे क्या बोला जाता है, गंगा की शोक नदी बोला जाता है, यहाँ पे बिहार की शोक नदी बोला जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, इसमें से कौन विनाशकारी आपदा है। इसमें से पहचानना है कि कौन सबसे विनाशकारी आपदा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे भूस्खलन, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूकंप। तो यहाँ पे बताना है कि कौन विनाशकारी आपदा है। तो यहाँ पे देखिए जो भूकंप होता है वो सबसे विनाशकारी आपदा होता है, यानी यहाँ पे बहुत लोग प्रभावित होते हैं जब भूकंप आता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे विनाशकारी आपदा कौन होता है, तो भूकंप होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार का वो कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रस्त रहता है। ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है उत्तरी बिहार, सी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमी बिहार। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तरी बिहार है, जो नेपाल से सटा हुआ जो जिला है वो उत्तरी बिहार की तरफ आता है, वो हमेशा बाढ़ से क्या होता है, ग्रस्त होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तरी बिहार है वो हमेशा बाढ़ से क्या होता है, ग्रस्त होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने में भयानक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने में भयानक होता है। ए ऑप्शन है मई जून में, बी ऑप्शन है जून जुलाई में, सी ऑप्शन है यहाँ पे अगस्त सितंबर में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पे बताना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात किस महीने में भयानक हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, भयानक हो जाती है, यानी खतरनाक हो जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, आपदा कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे बताना है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं 2 प्रकार के, तो एक होता है प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति के द्वारा घटता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सुखाड़ हो गया, बाढ़ हो गया, और यहाँ पे भूस्खलन हो गया, सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब प्रकृति के द्वारा है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए दूसरा होता है मानव निर्मित आपदा, जैसे यहाँ पे बम विस्फोट हो गया, ये मानव करता है, आतंकवाद हो गया, ये मानव करता है, दंगा हो गया, ये सब क्या है, मानव के द्वारा जो घटित होता है आपदा, उसे हम लोग मानव निर्मित आपदा कहते हैं। और जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। ए ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी ऑप्शन है यहाँ पे उड़ीसा और बिहार, सी ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बताना है
कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन ये कहाँ पे होता है, तो पहाड़ी इलाकों में होता है। यहाँ पे जो पहाड़ होते हैं उसका वो क्या होते हैं, खिसक खिसक कर गिरने लगते हैं, पानी होता है। तो यहाँ पे देखिए भूस्खलन यहाँ पे देखिए सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो कश्मीर और उत्तराखंड में होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, जिससे गैस लीक हो गया था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे, वो किस प्रकार की आपदा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है यहाँ पे मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है यहाँ पे वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, यानी भोपाल गैस कांड जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था, मानव के लापरवाही के कारण ही वो गैस क्या हो गया था, लीक कर गया था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। वो प्रकृति के द्वारा नहीं घटा था, वो मानव के लापरवाही के द्वारा घटा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। यहाँ पे बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, बी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, सी ऑप्शन है द्वीपों पर भूकंप का आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आता है, जो समुद्र का तली होता है उसमें भूकंप आता है, तब ये सुनामी क्या होता है, आता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सुनामी सबसे अधिक किस देश में आता है, तो जापान में आते रहता है सुनामी और भूकंप। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से पहचानना है कि कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे, बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे महामारी, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे पहचानना है कि कौन मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे देखिए सांप्रदायिक दंगे ये भी लोग करते हैं, यानी ये मानव जनित आपदा हुआ। आतंकवाद भी लोग ही करते हैं, तो ये भी मानव जनित आपदा है। और महामारी लोगों के ही चलते फैलती है, तो ये भी क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी ये तीनों क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये तीनों है ये मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है आतंकवाद, डी ऑप्शन है यहाँ पे भूकंप। तो जो सुनामी होता है वो तो मानव से होगा नहीं, ये क्या कौन घटित करता है, तो ये प्रकृति के द्वारा घटित होता है सुनामी। बाढ़ भी प्रकृति के द्वारा घटित होता है और भूकंप भी प्रकृति के द्वारा घटित होता है। लेकिन यहाँ पे जो आतंकवाद होता है वो मानव के द्वारा घटित होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये सी वाला प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर, सुनामी क्या है। इसमें से पहचानना है कि सुनामी क्या है। ए ऑप्शन है एक ज्वालामुखी पहाड़, बी ऑप्शन है यहाँ पे वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए सूर्य का भीषण गर्मी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विनाशकारी समुद्री लहर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुनामी क्या है। तो सुनामी क्या है, एक विनाशकारी समुद्री लहर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर, यहाँ पे देखिए सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वो बताना है यहाँ पे कि किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अरबी। तो जो यहाँ पे देखिए जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 28 नंबर, भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ। तो जो भोपाल गैस कांड हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, तो वो गैस था जिससे हजारों लोग मारे गए थे, तो वो कौन सा गैस था जो रिसाव हुआ था। ए ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है ब्यूटेन, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का यहाँ पे रिसाव हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। सुनामी किस स्थान पर आता है? जो सुनामी होता है यहाँ पे बताना है कि वो किस स्थान पे आता है। ए ऑप्शन है स्थल पर, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आसमान में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो सुनामी है वो किस स्थान पे आता है, तो सुनामी हमेशा कहाँ पे आता है? समुद्र में आता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुनामी क्या होता है? तो एक यहाँ पे भयंकर यानी खतरनाक समुद्री लहर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? जो भूकंप की तीव्रता होता है उसको किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ए ऑप्शन है दूरबीन, बी ऑप्शन है फोकस, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल, डी ऑप्शन है यहाँ पे थर्मामीटर। तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज ऐसे लाइक का निशान होता है उसको आप लोग दबा दीजिए। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसमें से पहचानना है कि कौन विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। जो भी आपको आंसर सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे कॉमेंट आप लोग मत कीजिएगा, पूरा इसका नाम लिख के आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। या नहीं दबाइएगा तो ये नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी ग्रुप भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।